नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके लिए जो है आपको रेलवे समान अध्ययन यानी स्पीडी जीके जीएस का बुक जो है वो पढ़ना जरूरी है। तो आपका स्पीडी जीके जीएस का बुक में आपको स्पीडी में तो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ ही है, लेकिन आप हमारा क्लास क्यों देखिएगा? आप सीधा बुक ही पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके पीछे कारण है। आप हमारा क्लास इसलिए देखिएगा कि हम अपने क्लास में स्पीडी जीके जीएस को डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेनेशन के बाद जो है उसमें और संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको भी हम बताते चलते हैं। इसलिए आपको हमारा क्लास देखना जरूरी है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्पीडी जीके जीएस के ब्रह्मांड टॉपिक का आज हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके लास्ट क्लास है। इसके बाद हम गांधी युग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए ब्रह्मांड में अगला प्रश्न क्या है। तो ब्रह्मांड के सबसे पहला मतलब आज का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि फाबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? फाबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह? तो हमने कल ही शायद बताया था। तो फाबोस और डिमोस जो है किसके उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के। ठीक है, मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह को जो है वह किस अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह के जो है आपको उपग्रह है फाबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस जो है वह सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह यानी सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपको डिमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तब हो जाएगा गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो कि अब किसका है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर का। क्लियर है? अच्छा, फाबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? मंगल ग्रह के। चलिए मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। इसे जो है आपको लाल ग्रह कहा जाता है। और ये लाल ग्रह किस कारण से होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। यह हमने आपको कल ही बताया था। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह ग्रह जो आपको लाल दिखता है, इसलिए इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पे जो है वो कितने डिग्री से झुका हुआ है? तो अपने अक्ष पे जो है वो 25 डिग्री से झुका हुआ है। और इस 25 डिग्री से झुके होने के कारण जो है यहाँ पर आपको ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इसका जो अपने अक्ष पे घूर्णन भी आपको पृथ्वी के समान ही 24 घंटे 6 मिनट में लगाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी हो जाता है। तो आपको मंगल ग्रह पर जो आपको जीवन की क्या है? संभावना है। और ऐसा आने वाले समय में लोग जो है वो मंगल ग्रह पे भी अपना निवास स्थान क्या करेंगे? बनाएंगे। क्लियर है? इसी ग्रह पे जो आपको जीवन संभव है। और इसी ग्रह पे जो है आपको सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कितनी है? आपको 3 गुना अधिक है। क्लियर है? यानी 3 गुना अधिक मतलब माउंट एवरेस्ट का मान लीजिए 8,000 है तो उसका 3 गुना कर लीजिए आप, यानी 30,000 मीटर के अप्रोक्सीमेट होगा। यह सूर्य का चक्कर जो है, सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लगता है, जबकि अपने अक्ष पे जो है 24 घंटे में ही घूम जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी ओलंपिस मोन्स भी क्या है? इसी ग्रह के पे उपस्थित है। बात समझ आता? मंगल ग्रह से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कल शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, शनि ग्रह का यानी शनि को हम क्या कहते हैं? तो शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शनि ग्रह को जो है वो क्या कहते हैं? हम अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है आपको टाइटन। क्लियर है? क्या उपग्रह का नाम है? टाइटन। और शनि ग्रह का टोटल उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको 82 है, जिसे मान्यता प्राप्त कितनी है? 21 को मान्यता प्राप्त है। और यह सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला आपको ग्रह है शनि। इसके पहले था बृहस्पति। बृहस्पति के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो बृहस्पति के उपग्रह की संख्या आपको 89, जिसमें जो आपको 16 को मान्यता प्राप्त है। क्लियर है? और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह आपको गैनीमेड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है आपको टाइटन, जो कि बुध ग्रह के आकार में समान है। यानी जितना बड़ा बुध ग्रह है उतना बड़ा टाइटन उपग्रह है। सोचिए कितना बड़ा उपग्रह है। अच्छा, और शनि ग्रह के बारे में क्या है? शनि ग्रह के चारों तरफ जो है वो 7 वलय है। ठीक, और यह वलय जो इसी ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं, जो कि शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है इसी के चारों ओर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। तो टोटल वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। शनि ग्रह का जो है आपको डेंसिटी यानी घनत्व कितना है? 0.7 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका घनत्व जो है वो 1 से कम है। और पानी का घनत्व 1 होता है, जिसको जब पानी में डुबा दीजिएगा शनि ग्रह को तो डुबोवे न करेगा और बोलेगा हम ना डूबेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पानी मतलब घनत्व जो है वो पानी घनत्व से कम है। बात समझ में आया?
तो इससे जो है शनि ग्रह से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला कह रहा है कि बलय यानी छल्ला युक्त ग्रह जो है वह कौन सा है? तो बलय युक्त ग्रह कौन है? शनि है। क्लियर हो गया? बलय युक्त ग्रह जो है वह कौन है? तो शनि है। और इसके बलय की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 7 हो जाएगी। अगला कह रहा है कि शनि के रिंग यानी कि शनि ग्रह का जो बलय है यानी कि उनके खोज किसने किया? इनका खोज जो है वो किया है गैलीलियो ने। किन्होंने खोज किया है? गैलीलियो ने किया है। गैलीलियो साहब जो है वह खगोलकी के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे तेज और सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह। तो जो सबसे तेज घूमेगा, ठीक है, सबसे तेज घूमता है आपको बृहस्पति। और यह प्रश्न जो है आपको रेलवे स्पीडी में गलत दिया है। रेलवे स्पीडी में बुध दे दिया, आप लोग सुधार लीजिएगा। सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह जो है आपको अपने अक्ष पे घूमता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है ना, है 24 घंटा में, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो उसी प्रकार से जो है बृहस्पति ग्रह भी अपने अक्ष पे घूमता है। और वह सबसे तेज घूमता है कितने घंटे में? तो 9.5 घंटे में। कितने घंटे में? 9.5 घंटे, यानी 9.5 घंटे में जो अपने अक्ष पे घूम जाता है। तो सौर मंडल का सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऐसे गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा किसका? बृहस्पति का, इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। ठीक है। और सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह, तो सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह जो आपको शुक्र ग्रह। ठीक है, कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह जो है वह अपने अक्ष पे एकदम धीरे धीरे घूमेगा, मतलब जितना समय में अपने अक्ष पे घूमता है उतना समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, इसलिए इसका घूर्णन और परिक्रमण जो है शुक्र ग्रह क्या होता है? बराबर होता है। तो शुक्र ग्रह का जो है अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिन में लगता है? तो 243 दिन में। ठीक है, तो सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह। रेलवे स्पीड में यहाँ पर दिया है बुध ग्रह, वो आप काट के सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह, सबसे धीमा घूमने वाला शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो आपको उल्टा भी घूमता है। ठीक है, ये भी पूछा देगा कि पृथ्वी से उल्टा, यानी पृथ्वी अगर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसका ठीक उल्टा, तो उल्टा घूमने वाला ग्रह पूछता है। तो उल्टा घूमने वाला पहला तो हो गया शुक्र और दूसरा होता है अरुण। दूसरा ग्रह कौन है? अरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन? अरुण। दूसरा लेटा हुआ ग्रह शुक्र। ये सब आप याद रखिएगा। और सौर मंडल का सबसे तेज और सबसे धीमा घूमने वाला ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति, 9.5 घंटे में अपने अक्ष पे घूमता है। और शुक्र जो है 243 दिन में आपको अपने अक्ष पे घूमता है। और उतने समय में 225 दिन में परिक्रमण भी कर लेता है। तो इसका परिक्रमण और परिघूर्णन दोनों समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा, आ गया प्रश्न, यानी पूरब से पश्चिम। देखिए सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब लगाते हैं, इसलिए सूर्योदय पूरब में होता है। लेकिन कह रहा है कि पृथ्वी से विपरीत यानी कि पूरब से पश्चिम जो है चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो उल्टा घूमने वाला ग्रह अभी हम बताएं, उल्टा घूमने वाला 2 नंबर। ठीक है, 2 ग्रह कौन कौन? पहला है आपको शुक्र, ठीक है, और दूसरा है आपको अरुण। शुक्र और अरुण जो है ये क्या करता है? उल्टा घूमता है। यहाँ देखिए 2 नंबर वाला हमेशा खचड़ा होता है, 2 ही नंबर वाला उल्टा घूमेगा। एगो बहुत तेज है, एगो सब बहुत मतलब गर्म है, एगो दम ठंडा है। देखिए ये आपका सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। सूर्य के बाद बुध हो गया, ठीक है, बुध हो गया, फिर आपको शुक्र हो गया, ठीक है, फिर आपका पृथ्वी हो जाएगा, फिर आपका मंगल हो जाएगा, फिर आपका बृहस्पति हो जाएगा, फिर आपका शनि हो जाएगा, शनि हो जाएगा, फिर आपका अरुण। हम इसके लिए अरुण के लिए इतना बनाए। और ये हो गया आपका वरुण। तो देखिए इधर से भी आपका 2 नंबर में हो जाएगा शुक्र, और इधर से भी आपका 2 नंबर में। यानी 2 नंबर वाला क्या होता है? खचरा होता है। इस ऐसे भी आप देखिएगा जब भाई होता है दूसरा का नंबर वाला बहुत जो खचरा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करेगा। और 2 नंबर वाला खचरा होता है, इसलिए वो उल्टा घूमता है। बस समझ में आया? और 2 नंबर वाला एगो बहुत गर्म होगा तो एगो बहुत ठंडा होगा, ये भी आप याद रखें। और दोनों 2 नंबर वाला झुकले है, एकदम सुस्ताइल है। बात समझ में आया? तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? यानी उल्टा। पहला हो जाएगा शुक्र, दूसरा हो जाएगा अरुण। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा। तो सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा का हम क्या कहते हैं? साइरस। क्या कहते हैं? साइरस। देखिए इसमें 2-3 प्रश्न है, और इसको जो है डॉग स्टार भी कहते हैं। देखिए एक पूछता है आपको कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, सूर्य, सूर्य से सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी,
सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला आपको क्षुद्र ग्रह तो आपको सेरेस। ठीक है, तो ये सब आपको चमकीला 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 वाला। फिर इसमें आपका उत्तर दिशा में कौन सा तारा दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसका आपको सदस्य है, तो लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य। तो ये सभी आपको आते रहेंगे, तो ये सब अपना मुंह पे होना चाहिए। और सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन हो जाएगा, साइरस, जिसे जो है डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे गहरे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी से सबसे या गप से नहीं होगा, सबसे निकट तारा, तो पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन है, सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय है, 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट कितना, 8 मिनट 16 सेकंड। कहीं पर यह आपको 20 सेकंड देगा। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो 8.3 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 500 सेकंड। इतना घुमाएगा नहीं, ठीक है, आप याद रखें 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड देता है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का तापमान याद है, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सूर्य के सतह का तापमान, तो सूर्य के अलग अलग सतह का अलग अलग तापमान होता है। क्लियर है, अलग अलग सतह का अलग अलग तापमान, जिसमें लिख रहा है ऑन एवरेज देखा जाए तो सूर्य के सतह का तापमान जो आपको 6000 डिग्री सेल्सियस आपको देता है। ठीक है, ये सब हमने डिटेल में बताया, इसलिए हम डिटेल में हम नहीं जा रहे। ठीक है, पीछे का क्लास में ही ये सब डिटेल में बताया हुआ है, तो आप जा करके देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का बृहत्तम परत कौन सा है। तो देखिए सूर्य का जो है हमने दो संरचना बताया था, एक बताया था आपको आंतरिक संरचना और दूसरा बताया था आपको बाह्य संरचना। आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा था, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। और बाह्य संरचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया था, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना, यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। तो सूर्य का बृहत्तम परत कौन है, सबसे बाहरी परत जो आपको कोरोना है। और यह कोरोना जो है वो आग के लपट के समान दिखता है, और यह केवल और केवल जो है आपको किस समय दिखेगा, सूर्य ग्रहण के समय दिखेगा। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, यह आपको अमावस्या में लगता है। क्लियर है, तो सूर्य के सबसे बृहत्तम परत कौन सा है, तो किरीट या तो इसे कोरोना कहते हैं। अरे सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, तो सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है आपको प्रकाश मंडल। भुला गए हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग पीछे जाके हमारा क्लास देखिए तो आपको डिटेल पता चलेगा। ठीक है, कि बाह्य संरचना के आधार पे जो है सूर्य का कितना भाग, 3 भाग। ठीक है, 3 भाग कौन कौन, तो पहला कहलाएगा आपको प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। चलिए बता ही देते हैं, पहला कहलाएगा प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, और फोटोस्फीयर का तापमान कितना, तो इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, और यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। उसका बाद होता है आपका दूसरा होता है वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर। और वर्णमंडल का जो है आपको बाहरी संरचना के आधार पर बीच का भाग है, और इसका तापमान जो आपको 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है, 32,400 डिग्री सेल्सियस। और सबसे बाहर वाला होता है कोरोना, जिसे हम किरीट भी कहते हैं, और ये कोरोना का जो तापमान होता है आपको 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 27 लाख, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इसका तापमान। यह हमेशा सूर्य ग्रहण का समय दिखता है आपको, क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय आग के लपट के समान आपको दिखाई देगा। क्लियर है, तो सूर्य का जो है दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है, आपका प्रकाश मंडल, यानी इसी प्रकाश मंडल को हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्लियर है, करे सूर्य के जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में 2 हल्के परमाणु आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्लियर है, तो हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का सबसे स्रोत किसके कारण, नाभिकीय संलयन। संलयन किसका होता है, तो हाइड्रोजन का संलयन होगा आपको हीलियम में। क्लियर है, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, यानी सूर्य का प्रकाश कितना समय पृथ्वी तक पहुंचता है, और चंद्रमा का प्रकाश कितना समय पृथ्वी पर पहुंचता है, ये तो अभी हम पीछे बताएं लग रहा है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, अगर मिनट और इसमें देखिएगा तो 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट कितना हो जाएगा, 16 सेकेंड। अगर इसी को मिनट में देखिएगा
तो हो जाएगा आपको 8.3 मिनट हो जाएगा। सेकंड में देखिएगा तो हो जाएगा 500 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक। अब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो आपको 1.25 सेकंड का समय लगता है। 1.25 सेकंड का समय आपको लगता है, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी आपको कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न अगर है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो आपको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न, अगर क्षुद्र ग्रह स्थित है किसके बीच, तो क्षुद्र ग्रह स्थित होता है आपको मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ठीक है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह आपका नाम है सेरस। चमकीला ही पूछेगा तो सेरस, और चमकीला पूछेगा तो भी सेरस होगा, और बड़ा पूछेगा तो भी सेरस ही होगा, सेरस। ठीक है, सेरस। ठीक है, सबसे बड़ा ही पूछेगा और चमकीला भी होता है, सबसे ज्यादा चमकीला क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के चमकीला, चमकिया लिख दिए, चलिए चमकीला। ठीक है, जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में मतलब ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, जिन्हें हम आपको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यही क्षुद्र ग्रह जब अपने कक्षा से निकल जाते हैं तब ये क्या कहलाएंगे, तब ये कहलाएंगे उल्का। और जब ये गिर जाएंगे सतह पर तब ये कहलाएगा उल्का पिंड। क्लियर है। तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन, ठीक है, 8 घंटे में करता है। क्लियर है। पर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में, ठीक है, तो ये 365 दिन 6 घंटा, या कहीं का 366 भी देता है। सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी स्थित कहाँ है, तो सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी स्थित आपको चंद्रमा पर, चंद्रमा पर। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, अगर आपको जो है एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जो है आपको अगर हम पूरा डीप थ्योरी क्लास चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट लिखिए, फिर मैं आपका जो है इसका पूरा डीपली क्लास जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक, क्योंकि इससे जो आपको प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ऐसे मैंने कोशिश किया है कि इसमें जो है आपका जो भी ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन था उसमें जितने इंपॉर्टेंट जो थ्योरी था वो हमने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं सिलसिलेवार ढंग से जो है आपका थ्योरी का क्लास अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर जो है आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगा डीप थ्योरी का। क्लियर है। ब्रह्मांड में और सौरमंडल, उसमें मेरा पूरा एस्ट्रोनॉमी ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिएगा। और हम अगले क्लास में जो है वो ब्रह्मांड टॉपिक खत्म हो गया आज, अगले क्लास में हम गांधी युग प्रारंभ करने वाले हैं और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो आप क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।